नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम पांडे एलआईसी के क्षेत्र में काम करता हूं। एक मैं बीमा सलाहकार हूं। बीमा बीमा सलाहकार जो भी होता है आपके लिए अच्छा सोचता है, क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है वो सोचता है कि आप बीमार हो जाओ तब उसका आमदनी चालू होता है। और एक जो कला पंडित जी होते हैं वो पंडित जी सोचते हैं कि किसी के घर में कुछ ना कुछ घटना होते रहे कि मेरा धंधा चालू रहे, क्योंकि मैं ग्रह के बारे में बताऊं और उसके कला कुछ हानि के बारे में मैं बताऊंगा तो वो हमसे पूजा करवाएगा। एक जो कला अंतिम संस्कार करने वाले होते हैं वो अंतिम संस्कार के बारे में कोई सोचता है कि कोई किसी के घर में मर जाए तो हम अंतिम संस्कार। और एक होता है ओझाई, जो ओझाई देहात में हम लोग बोलते हैं, वो सोचता है कि कला किसी के घर में भूत प्रेत बाधा हुआ जाए कि हम तरह तरह के तंत्र मंत्र के द्वारा हम 2 पैसा कमा लें। तो कोई है इस दुनिया में आपसे लालच सोचता होगा, आपसे कुछ कमाने के लिए सोचता होगा, लेकिन बीमा सलाहकार जो है आपके बारे में कभी भी बुराई नहीं सोचता है, क्योंकि आप सुखी रहेंगे तो उसका धंधा चलता है। इसलिए बीमा सलाहकार जब भी हो वो सोचता है कि भाई किसी भी गांव में या किसी शहर या किसी भी कस्बा में कोई भी व्यक्ति जो हो वो दुखी न रहे, उसके घर में कम से कम 1 लाख रुपया हर एक व्यक्ति कमाए। और वो 1 लाख व्यक्ति हर एक व्यक्ति जब कमाएगा तो उससे क्या होगा कि एलआईसी एजेंट का आय बढ़ेगा, एलआईसी एजेंट बढ़े। इसलिए एलआईसी एजेंट कभी भी किसी का बुराई नहीं सोचता है। अब समझ लीजिए कि एलआईसी के बारे में तरह तरह के भ्रांतियाँ फैलाया गया है कि एलआईसी के एजेंट आते हैं तो हमारे दरवाजा पर कहते हैं कि पहले ही बीमा समझाते हैं कि फलाना व्यक्ति ये वो आप मर जाएंगे तो ये लाभ मिलेगा। ऐसा बात नहीं है। दुनिया में सच्चाई एक ही चीज़ है कि ज़िंदगी आया है और ज़िंदगी आया है तो हमको एक दिन जाना पड़ेगा। ये सच बात है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। जब हम जीवित हैं तो एक दिन मरना होगा, लेकिन मरेंगे तो कैसे? एक इतिहास बनाकर मरेंगे। ये बात सोचिए। गरीबी में पैदा होना कोई बुराई नहीं है, गरीबी में पैदा होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन गरीबी में हम मर जाते हैं वो चीज़ बुराई है। गरीबी में पैदा होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन गरीबी में जब मर जाएंगे वो भी बुराई है। अब हम यहाँ पर आए हैं तो समझ लीजिए कि हमें कुछ ना कुछ करना है। जब करना है तो कुछ ना कुछ ठानना है। तो इसलिए बीमा करना कोई बात नहीं है, बचाना सबसे बड़ी बात है। लोग पैसा कमा लेते हैं, तरह तरह से पैसा कमाते हैं, लेकिन उनसे पूछिएगा तो पैसा क्या हो जाता भाई, तो बचता नहीं है। क्यों नहीं बचता है? इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, इतना खर्चा है, उसको मैनेज करने का उसके पास क्षमता नहीं रहता है। इसलिए वो ऐसा करे कि एक एलआईसी एजेंट आपके आसपास जो भी है, बीमा सलाहकार है, उसके पास जाइए। आप उसके पास जाइएगा तो उससे सलाह लीजिएगा कि मेरे पास पैसा कुछ बचाने का तरीका बताइए, तो वो जरूर बता देगा। अच्छा सलाह देगा, अच्छा टिप्स देगा तो जरूर बता देगा। तो एलआईसी सलाहकार जो भी है आपके लिए भलाई ही सोचता है, बुराई कभी भी नहीं सोचता है। तो ऐसे करिए कि एलआईसी में कौन सी बीमा लेना है, कौन सी बीमा नहीं लेना है, तो हम हर वीडियो में अच्छा एलआईसी के प्लान के बारे में और फ्यूचर के बारे में बताता रहूँगा। अभी मैं एलआईसी के फ्यूचर के बारे में हम समझा रहा हूँ। एलआईसी एक भारत सरकार का प्लान है, भारत सरकार की संस्था है। अभी कल नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कई बार एलआईसी कंपनी का नाम लिए हैं। विपक्ष के लोगों ने यह भी कहा कि एलआईसी बेच दी है सरकार, लेकिन ऐसा बात नहीं होता है। एलआईसी का शेयर कुछ बेचा गया था, लेकिन एलआईसी का शेयर इतना आगे बढ़ा है कि भारत का सबसे शेयर में जितना भी शेयर होगा उसमें नंबर 1 पर है एलआईसी। तो एलआईसी आपके लिए लाभदायक होगा। एलआईसी लाभदायक कैसे होता है? मान लीजिए कि हम लोग 2 मित्र हैं, मान लीजिए कि हम लोग 2 मित्र हैं। एक मित्र क्या किया है कि 1 लाख रुपया कहीं निवेश कर दिया है, और दूसरा मित्र जो है वो 1 लाख का एलआईसी खुलवा लिया है। तो जो एलआईसी जो खुलवाया है एक मित्र, एलआईसी जो खुलवाया है एक मित्र, दोनों आदमी एक कार में कहीं यात्रा करने जा रहे हैं। दोनों आदमी कहीं कार में यात्रा करने जा रहे हैं और यात्रा करते समय भगवान ना चाहे उसका दुर्घटना हो जा रहा है। तो दोनों आदमी का व्यक्ति का परिवार है, तो परिवार जब है तो एक व्यक्ति का 1 लाख जो फायदा होगा
तो 7% या 6% का ब्याज से साल भर या 6 महीना जो भी होगा उसका परिवार का 1 लाख रुपया मिल जाएगा। लेकिन LIC जो 1 लाख का किया होगा उसके परिवार का जीवन उमंग जैसे में बीमा ले लिया होगा, चाहे जीवन लाभ ले लिया होगा, जीवन लक्ष्य ले लिया होगा, कोई भी बीमा लिया होगा, तो 1 लाख रुपया का बीमा जब भी लिया होगा तो लगभग मिनिमम वो 15 से 20 लाख रुपया का वो टर्म इंश्योरेंस लिया होगा, सम एश्योर्ड का बीमा लिया होगा। इसमें एक्सटेंड के द्वारा आपको 40 लाख लमसम आपके परिवार को मिल जाता है। 20 लाख का लिया होगा तो एक्सटेंड हुआ 40 लाख आपके परिवार को मिल जाता है। प्लस में 1 लाख रुपया उसके बाल बच्चा होंगे तो उसके बच्चा को 1 लाख रुपया वो LIC का भरण पोषण के लिए देता रहेगा। और वो लड़की की शादी करने के जब होगा तो 40-50 लाख रुपया उस समय भी LIC दे देती है। इस तरह उसका परिवार है गरीबी की जिंदगी से मुक्त हो जाता है और किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो मित्रों, LIC इसीलिए हमको करवाना चाहिए कि आने वाले दिन में हम लोग संसाधन पर जीवित हैं। जैसे में गाड़ी पर गाड़ी से यात्रा करते हैं, जहाज से बाइक चलाते हैं और तरह तरह के केमिकल खाद्य पदार्थ यहाँ तक खाते हैं, तो अपने लिए तो इतना खतरा पैदा हम लोग कर लिए हैं कि कोई सीमा ही नहीं है कि गला हम इससे कैसे बचें। और जिंदगी शुरुआत हो गई है तो हम क्यों ना ऐसे जिए सोच समझकर कि हमारे आने वाले पीढ़ी ये नहीं कहे कि फलाना जो व्यक्ति था वो अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे पिता कितने लोग भी ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार का कुछ भी नहीं करते हैं और वो उसी गट्टर में ढकेल कर चले जाते हैं और लोग क्या कहते हैं कि देखिए ना फलाना ये इतना कमाया लेकिन कुछ भी नहीं किया। तो ऐसा जिंदगी हमको जीने से कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए है कि फायदा आपको तब होगा कि जिंदगी जीजिए और अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने भी सुरक्षित रखिए। इसलिए सोचिए मत, आप LIC करवाइए। और LIC के कोई भी बुराई, LIC में कोई बुराई नहीं है। आपको जहां भी दिक्कत होगा मैं उसके लिए सेवा देने के लिए 24 घंटा तत्पर रहूंगा और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी है इसमें और आपको स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा। आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं कि कौन सा बीमा लें। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।